बोलो माता वैष्णो देवी की जय। माँ के सभी प्यारे लाडलों को मेरा सादर प्रणाम। इतना तो निश्चित है, माँ की प्यार भरी स्नेह भरी कृपा दृष्टि से सबके जीवन में आनंद है, खुशहाली है, यह मैं अवश्य जानता हूँ। तो इस खुशहाली को दुगना करने के लिए हम इस चैनल पे माता रानी की प्रेम भरी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से ही आपको ऐसा लगेगा कि आप अमृत पान कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माता रानी की कथा को माता रानी के नाम के जय घोष के साथ। तो बोलो माता रानी की जय। माँ वैष्णो देवी की कथा शुरुआत होती है सागर मंथन से। सागर मंथन में वासुकी का एक छोर देवता पकड़ते हैं तो दूसरा छोर राक्षस पकड़ते हैं। इसी तरह से यह मंथन शुरू हो जाता है। जब अमृत निकलने वाला है ऐसा लगता है, तब संतुलन के लिए विष निकलना आवश्यक होता है। इसी विष को हम हलाहल विष के नाम से जानते हैं। हलाहल विष के प्रभाव से देवता, राक्षस तथा सारा चराचर जब व्याकुल हो उठता है, तब इस दुख से, कष्ट से निवारण करने के लिए अपने आशुतोष भगवान शंकर का आगमन हो जाता है। महादेव के आगमन से ही देवता, राक्षस दोनों खुश हो जाते हैं और भगवान महादेव इसी हलाहल विष को अपने अंजलि में लेकर प्राशन करना शुरू कर देते हैं। हलाहल विष का पान करने मात्र से भगवान महादेव का एक नाम नीलकंठ ऐसा पड़ गया। इस हलाहल विष को प्राशन करते समय इस विष की एक बूंद सागर में गिर जाती है, जो सागर के तल तक जाती है, और इसी बूंद से कली का प्रादुर्भाव होता है। कली के इस प्रादुर्भाव से राक्षसों का आगमन होता है, राक्षसों का साम्राज्य प्रबल हो जाता है, जिससे हाहाकार मच जाता है पूरे त्रिलोकी में। पृथ्वी माता राक्षसों के इस हाहाकार से संतप्त हो जाती है और भगवान विष्णु के शरण में जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। तब भगवान विष्णु धरती माता को कहते हैं कि आप धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य एक बहुत बड़ी संबल होता है जब हम पीड़ा में होते हैं। तभी भगवान शंकर को इस कली रूपी विपदा का समाधान मिल जाता है, और यही समाधान लेके वह वैकुंठ धाम पधारते हैं, और देवी पृथ्वी का कष्ट हरने के लिए वह अपना त्रिशूल धरती की तरफ चला देते हैं, जिससे पृथ्वी पर विनाश का तांडव मचना शुरू हो जाता है। इस विनाश को रोकने हेतु त्रिदेवियों का आगमन होता है, और त्रिदेवियां महादेव को कली का समाधान बताते हुए इस विनाश को रोकने की विनती करती है। तो भगवान महादेव अपना त्रिशूल वापस लेते हैं और त्रिदेवियों से पूछते हैं कि किस उपाय से इस कली रूपी संकट का निवारण हो सकता है। प्यारे भक्तों, यहीं पर माँ की अपार दया का, माँ की अपार ममता का दर्शन हमें मिल जाता है। तीनों देवियाँ बताती है कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। माँ की ममता को भी एक अवसर दीजिए, जिससे कि इस विकट समस्या का हल निकल जाएगा। चाहे देवता हो या चाहे राक्षस, माँ की ममता, माँ का प्यार सब पर समान होता है। इसी हेतु हमारी प्यारी जगजननी माता वैष्णो देवी का प्रागट्य हो जाता है, जो प्रागट्य ये तीनों देवियाँ अपनी शक्ति से करा देती है। तो प्यारे भक्तों, माता रानी का यह पहला एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देख लेंगे कि माता रानी अपना जन्म स्थान कहाँ चुनती है। तो तब तक के लिए नमस्कार।